नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ रीवा से मैं शैलेंद्र। नई गढ़ी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 30 जनवरी गांधी शहीद दिवस के अवसर पर गांधी दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बापू की तस्वीर में माल्यार्पण किया गया और नमन करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विकास के बारे में बताया, जिसमें शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस तिवारी, जिला महामंत्री उमाशंकर त्रिपाठी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश पटेल, वरिष्ठ नेता मंगल सोनी, हीरामणि मिश्रा और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां पर गांधी जी के बताए हुए मार्ग में चलने को कहा और भाजपा पर आरोप लगाया कि जिस तरह से भाजपा युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 कर दी गई, जिससे हमारे देश में युवा बेरोजगार हो रहा और अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी और सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट का समय भी 55 से 60 वर्ष कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि आज दो महत्वपूर्ण दिवस है। एक तो बापू जी की पुण्यतिथि है और दूसरी हमारे नेता राहुल गांधी जी करीब 3500-3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त किए हैं, जो बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही है। पूरी देश और दुनिया में इस यात्रा की चर्चा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आज यात्रा समाप्त किए हैं। उसी के संबंध में आज 11 बजे से ये बैठक आयोजित की। जिस तरीके से भाजपा सरकार युवाओं के साथ, अभी आपने देखा सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो पीरियड है पेमेंट नौकरी का 65 साल कर दी गई है। अभी हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी विकट देश की समस्या बेरोजगारी है। युवा पढ़ लिख कर के बेरोजगार हुआ है और लगातार सरकारी कर्मचारियों की जो उम्र बढ़ती जा रही है, उससे युवा हताश और निराश होता जा रहा है, बेरोजगार होता जा रहा है, एज ओवर होता जा रहा है। और हम लोग अभी पिछले दिनों सम्यक अभियान के नाम से एक अभियान चलाए थे। 10,000 युवा देवतलाव स्टेडियम में एकत्रित हुए थे और सरकार की जो नीति और नियम हैं जिनके कारण से युवा बेरोजगार हो रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक फार्मूला भी हम लोगों ने सरकारों को सुझाया है कि अगर 65 साल से फिर 60 साल कर दिया जाए तो 5 से 5.5 लाख पद रिक्त हो जाएंगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे आपकी सरकार आई थी, कमलनाथ जी का बयान भी आया था कि उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब पे है तो वो 55 साल पर रिटायरमेंट करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। लेकिन भाजपा सरकार की जो रवैये चल रही है कि 62 फिर 65 साल, अभी 65 साल कर दिया गया है, तो युवा बेरोजगार है। तो इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज युवा किसी चौराहे में खड़ा होकर के देश, दुनिया और राजनीति की बात तो करता है, लेकिन अपने रोजगार की बात नहीं करता, उसको टाल जाता है। युवा को सजग और सचेत होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर युवा एकत्रित हो गए, क्योंकि सरकार चोरी छिपे उम्र बढ़ा रही है, किसी से राय और परामर्श नहीं ले रही है। युवा जिस दिन ये जान जाएगा कि हमको इसका विरोध करना है, उस दिन उसका अधिकार और हक मिल जाएगा। भैया, बाण सागर का पानी आज तक यहाँ नहीं पहुँचा है और बहुत प्रतीक्षित है। किसानों के हित की बात है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? 50 करोड़ 65 करोड़ से ऊपर दिखाया गया है कि मतलब यहाँ किसानों को मिल चुका है, लेकिन क्षेत्र में किसी भी किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 2020 का फसल बीमा का मिलाया, जितने के किसान की पहले इकाई तहसील स्तर थी, इसके बाद इन्होंने पंचायत स्तर तो किया पटवारी हल्का, लेकिन एक गांव में अगर किसान 40 किसान कर्ज लिए थे और 20 कर्जा अलग से बीमा कराए तो 60 लोगों का बीमा हुआ। लेकिन विसंगत पूर्ण है, वहाँ पर 40 या 30 लोगों को मिला, 30 लोगों का, या ऊपर से पैसा ही नहीं। किस तरीक़े से इनका मापदंड है, किस फसल के हिसाब से ये करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा जिस तरीके से हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर दे रही, ठेके पे काम दे रही है, उस ठेके के जो काम दे रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि हम ठेका पद्धति पूरी बंद करेंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे ना, आपको ध्यान होगा, जितने भी एक कार्यालय हैं सब में आउटसोर्स कर्मचारी आ रहे हैं। ठेके पर दे दिया, ठेके पे दे दिया है। हमारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, 1.5 करोड़ पद खाली है पूरे हिंदुस्तान में, अभी की तारीख में भर्ती नहीं हो, सब आउटसोर्स पर दे रहे हैं, ठेके पद्धति पर, कि 10,000 रुपये उनको पेमेंट दो, 10,000 ठेकेदार को दो, उससे वो वापस अपने जेब में डाल लो। ये प्रथा चली है। जब तक हम आउटसोर्स नहीं बंद करेंगे, वैकेंसी निकलती है, छात्रों से भर्ती के नाम में फीस जमा करा लिया जाता है, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं निकल रहा, भर्ती नहीं हो रही पिछले 20 सालों से। तो इस पर हमको हमारे कमलनाथ जी ने कहा है कि जैसे हमारी सरकार आएगी, हम आउटसोर्स बंद करके सबको नियमित करेंगे।
ये जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं अतिरिक्त सबको नियमित करने की बात कर रहे हैं और सभी को वैकेंसी निकालेंगे, आउटसोर्स सिस्टम बंद करेंगे। भैया किसान जो है तो आवारा पशुओं से जूझ रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे किसानों को? मैं अभी माननीय कमलनाथ जी को एक पत्र दे के आया हूँ, एक योजना बना के कि जितनी मनरेगा से खेत तालाब ग्रेवल रोड की स्कीम पंचायतें में आ रही हैं, सब प्रथम अब एक ही इसका लक्ष्य है, एक ही, चूँकि वोट की राजनीति में भाजपा की सरकार आयरा प्रथा पे रोक नहीं लगा रही है, तो हमने ये प्रस्ताव दिया है कि किसी भी तरह से पूरी योजना बंद करके किसान खेत बाड़ी योजना लागू करवा दी जाए कि किसानों का खेत मनरेगा के माध्यम से तार और सीमेंट खंभे से रुंधाई करा दी जाए। अरे नहीं, युवाओं के साथ खाली और खाली भाजपा छल कर रही है। 20 साल से मध्य प्रदेश में, 2014 से केंद्र में। इनके अलावा घोषणा अभी छोटी सी चीज़ यहीं नई गढ़ी में 13 घोषणाएं कर चुके हैं, आज भी एक भी पूरी नहीं हुई है। और रोजगार के नाम पर 200 जगह निकालते हैं और 2 लाख फार्म भरवाते हैं और उनसे फीस इतनी वसूली जाती है, उस फार्म के पैसे से उनको 40 साल तक तनख्वाह दे सकते हैं। इसके बाद भी उन्हीं का आदमी जाता है, कोर्ट से स्टे लेता है और फिर भर्तियां कैंसिल होती है। फिर यही प्रक्रिया आज 18 साल से चल रही है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप सरकार आती है या बदलती है जो भी है, तो क्या अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये युवाओं को क्या संदेश देना इस चाहेंगे? बार पूरे युवा पूरे जोश के साथ कांग्रेस के साथ है और भाजपा की सरकार को पटकनी देंगे और युवा रोजगार पाएंगे मध्य प्रदेश में। हीरा मर्जी क्या कहेंगे युवा के बारे में? आप क्या संदेश देना चाहिए आप? ये कहेंगे रोजी रोटी दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज शिक्षित बेरोजगार दर दर भटक रहा है, तो शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दो और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। देव तालाब विधानसभा से इस बार परिवर्तन होगा, क्या कहना चाहिए? परिवर्तन 101% होगा। जनता चाह रही है, अब 23 आ गया है, वो तारीख आने दीजिए, सब जनता के हाथ में बटन होगी और कांग्रेस की बटन को दबाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। भैया ये बताइए कि भाजपाई जो हमारे देवतला विधानसभा के भाजपा विधायक हैं माननीय गिरीश गौतम जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को विकास नहीं दिखता है, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में पूरे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोलती है कि 70 सामने कांग्रेस ने क्या किया, आज उनको दिखाई नहीं दे। बड़ी बड़ी पार्लियामेंट, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े बांध, ये कौन बनाया? रेलगाड़ी कौन चलाया? हवाई जहाज कौन चलाया? आज गाँव के अंदर एक मोटरसाइकिल पहले होती थी, 100-200, 300 मोटरसाइकिल। धन्यवाद।